Namaste and I welcome everyone to हीलिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग। आज 22 जुलाई 2021 की मीटिंग में आज हमारी ग्रुप का सबसे बड़ा मीटिंग है और हमारे साथ श्री दिनेश मोहन जी जुड़े हुए हैं। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग and today we have our supermodel superstar Mr. Dinesh Mohan, the most motivation person, the most inspirational person among us. Thank you, sir, for your time. You're welcome. Thank you so much for having me. Just give me a second, sir. I have to complete one procedure. Right. Okay. I would like to give you a disclaimer. No animals were harmed in the making of this video, and no aliens were also harmed. So this is a procedure where we start giving everybody a smile and a happier therapy, where we say that no aliens were harmed. Basically, I will give you a brief about us. We are all, most of us are all MND patient. MND is called a motor neuron disease, sir. हम लोगों को बताया जाता है कि आप 2 से 5 साल जिएंगे, बट हम लोगों इतना पॉजिटिव है हम लोग, वी आर ऑल वेरी पॉजिटिव, और हम बहुत दृढ़ से बहुत हिम्मत से हम लड़ रहे हैं, और हम अपनी जो बॉडी का फंक्शन है, वी आर गेटिंग बैक अवर फंक्शन, सर. That's very good. That's very good. I salute you, all of you. I salute and wish you all the best. मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि आप सब लोग लंबी उम्र जिएं और इस सारी चीज को ओवरकम कर पाएं. हाँ सर. Now I'll put your spotlight for everyone, sir. मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक ब्रीफ में अपने बारे में बताएं, तो ये बहुत अच्छा होगा. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फन पार्ट. एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द फन पार्ट, सर. जी. I suffered due to my personal circumstances. कुछ लाइफ में ऐसे नेगेटिव मेरे इंसिडेंट्स हुए कि मैं डिप्रेशन में चला गया, और बहुत साल मुझे डिप्रेशन से फाइट करना पड़ा, और उस डिप्रेशन की वजह से मैं बहुत ओबीस हो गया. मुझे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, और 135 किलो तक मेरा वेट जो है वो चला गया, और इस वेट बढ़ने की वजह से मुझे और बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं मेडिकल और साइकोलॉजिकल वो होने लग गई. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मैं सुसाइडल था, मुझे लॉस ऑफ मोटर फंक्शन हो गया था, और लगभग 5 से 7 साल तक मेरे लिए चलना जो है, द एक्ट ऑफ वॉकिंग, वो एक बहुत ही टॉर्चरस चीज बन गया था, और मैं गिर जाता था अगर मैं चलने की कोशिश करता था, बेड से उठ नहीं पाता था, मुझे कॉन्स्टेंटली असिस्टेंस, मदद चाहिए होती थी उठने के लिए, चलने के लिए, कोई काम करने के लिए, और बहुत ही एक हॉरिबल टाइम जो है उससे मैं गुजरा. एंड दिस पीरियड वेंट ऑन फ्रॉम फॉर एटलीस्ट 12-13 ईयर्स जो है मैंने इस सारे चीजों से सफर किया. एंड उसके बाद जो है मुझे लगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत,
और एक अंदर से बहुत पैशनेटली एक मुझे एक लगन आई दैट आई हैव टू रिक्लेम माय लाइफ। मुझे चलना है फिर से, चाहे उसमें मेरी जान भी चली जाए, और मुझे मेडिसिन पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहना है, और डिप्रेशन से फाइट करना है, ओवरवेट से। और सबसे पहले मुझे नजर ही आया कि अगर मैं अपने वेट को कंट्रोल करूंगा तो हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है मेरी वो दूर हो जाए। तो मैं डाइट पे गया, मेरा वेट लॉस होना शुरू हुआ, धीरे धीरे मैं एक्टिव हो गया। बहुत सी बीमारियां, जैसे मुझे डायबिटीज था और बहुत चीजें थी, वो अपने आप दूर होने लग गई। और फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, और 2012 या 13 में मैंने ये फैसला लिया था, और 2014 के आते आते जो है आई हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और 74-75 केजीज पे मैं आ गया। और फिर से चलने की कोशिश करने लगा। आई हैड टू रीलर्न, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके मुझे चलना फिर से सीखना पड़ा, द एक्ट ऑफ वॉकिंग। उसमें मुझे बहुत दिक्कत आई, 1 साल लग गया पूरा, मगर फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता गया। और ऐसे ही बस मॉडलिंग की ऑफर आ गई एक, कि आप अच्छे दिखते हो, फिट हो। और किसी को मेरी बैकग्राउंड नहीं पता थी, क्योंकि मैं उस बारे में बात नहीं करता था। और वो ऑफर आई तो बहुत मतलब मन में डर लेके कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी 56 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। अब मैं 62 ईयर्स का हूँ। मगर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं करके। और मैं ऑडिशन पे गया, और मैंने अपने आप को चैलेंज किया, बिकॉज मॉडलिंग, चाहे आपको पर्दे पे या फोटोज में लगे कि बहुत आसान काम है, मगर इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, और एक्टिंग जो है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। मगर मैंने उसको मन लगा के किया, और ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबका प्यार मुझे इतना मिला, और आज के दिन मैं बॉलीवुड मूवीज में भी आ चुका हूँ, बड़े बड़े टीवी शोज में आ चुका हूँ, इंडियन आइडल में मेरे को ऑनर किया गया। और इस तरह से बस आगे बढ़ रहा हूँ सबके प्यार से। और यही विश करता हूँ, पर्सनली तो मैं सबसे कनेक्ट नहीं कर पाता कि मैं सबको एडवाइस कर पाऊँ कि आप जीवन में ऐसे आगे बढ़िए, तो फिर आपको हिम्मत मिलेगी। मगर कोशिश करता हूँ कि मेरी एग्जाम्पल को यूट्यूब पे या गूगल पे देख के लोग जो हैं वो मोटिवेट होके फिर से जीना सीखें। सो दैट इज माई स्टोरी। थैंक यू सो मच कि आप में सुनने की पेशेंस है मेरी कहानी जी। नहीं सर, हमें सुनने का बहुत पेशेंस है सर। हमने आपका स्टोरी बार बार देखा हुआ है, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये ये 62 साल के जवान है तो 26 साल के बूढ़े को भी हरा सकते हैं। जी नहीं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है बिल्कुल भी। जो जिस उम्र के जिस पड़ाव पे हैं दे आर ऑल गुड। बस मैं सिर्फ लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी एज को लेके जो है लोग रन डाउन ना करें, जजमेंटल ना होएं। मुझे इस एज पे भी जीने का हक है, जो मैं करना चाहता हूँ वो करने का हक है। तो उस चीज का मजाक ना उड़ाएं, और उस चीज से मुझे इंसल्ट मत करें। नहीं बस मैं जी। sir, and also I would like to tell you that age is only a number for everyone. Age is, करेक्ट, you can do everything at any age. करेक्ट, करेक्ट। बट थोड़ा लोगों के माइंड में लिमिटेशन हो जाता है एज को लेके, इमेज को लेके, एज को लेके। एज और इमेज में ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स जस्ट 2 वर्ड्स, 2 लेटर्स यू ऐड एंड यू हैव इमेज। अच्छा, मेरा क्या है कि मैं बहुत मतलब बिंदास तरीके में और हर हर क्षण को वैसे ही लेता हूँ, उसी क्षण के लिए। और जो मेरा मन करता है कि जिससे किसी का नुकसान ना हो, वो काम मैं करता हूँ। जैसे आज मैंने एक रील डाली है इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक छोटे बच्चे की आवाज बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है। तो मुझे लगा कि बचपन में हम सब अंगूठा चूसते थे, और माँ जो है वो काला टीका लगाती थी, तो मैंने वो रील बनाया। मगर लोग जो है ना, वो अगर मैं एक रेपिस्ट का कैरेक्टर करूं स्क्रीन पे, या गुंडे का कैरेक्टर करूं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको बहुत मर्दानगी मानते हैं। मगर एक बच्चे की जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, उसमें लोग जो है इतने भद्दे और गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, और इतनी मतलब गाली गलौज चल रही है।
तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि यार फन जो है वो किसी भी एज पे किया जा सकता है, और हार्मलेस फन जिससे किसी का नुकसान ना हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है लोगों को। तो ये चीजें थोड़ी मुझे परेशान करती हैं। मगर फिर मुझे लगता है कि दिनेश, तुम इतने बड़े बड़े आग के दरिया पार करके यहाँ तक पहुंचे हो, तुम ये थोड़े से लोगों की चिंता क्यों करते हो? करेक्ट। मैं जी। ये जानना चाहूंगा, आपका सबसे पहला अचीवमेंट कौन सा था आफ्टर यू गॉट हेल्दी? आफ्टर आई बिकेम एन एक्टर, या मेरा मुझे जो लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है, वैसे तो मेरी पहली असाइनमेंट ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरे मन में ये विश्वास बैठ चुका था कि मैं बिल्कुल किसी भी काम का नहीं रहा। जब आदमी एक बुरे दौर से निकलता है जिसमें आपको फिजिकल चैलेंज आते हैं, मेंटल चैलेंज आते हैं, तो आपको यूजलेस महसूस होने लग जाता है। तो वो यूजफुल महसूस होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जिस दिन मुझे लगा कि मैं चल पा रहा हूँ और अब मैं कुछ कर पाऊंगा अपने लिए, वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट था। बट यहाँ जब मुझे भारत मूवी ऑफर की गई सलमान खान जी के साथ, तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई में ही मे भी लोगों को, क्योंकि कोई बॉम्बे में बैठ के मेरे बारे में सोच रहा है कि इस मूवी में ये रोल है, तो उस शख्स को कांटेक्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, उस इंसान के लिए जो चल नहीं पाता था और जिसे कभी कोई पहचानता नहीं था, जिसका कोई दोस्त नहीं था, जिसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। तो आज के दिन उसको मूवी ऑफर हो रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जी। बढ़िया सर, बढ़िया। आपका ये सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिला। पर मैं भी पहले ग्रुप में जुड़ा हुआ था, लेकिन वो जी। ग्रुप में बहुत नेगेटिविटी थी। जी। तो मैंने क्या किया, वो ग्रुप मैंने छोड़ दिया, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ नेगेटिविटी। और करेक्ट। बोलते थे कि आप हिल हो ही नहीं सकते, and all that। और मैंने मार्च में ये ग्रुप ऑन किया, हीलिंग एनर्जी इंडिया, और आप मानेंगे नहीं, टुडे वी हैव 193 पीपल फ्रॉम 7 डिफरेंट नेशनैलिटी। वाओ, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। और मैं यहाँ पे एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं अभी चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, और यहाँ पे मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हैं, वो उनका नाम जितिन बिश्नोई है, और उनका प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, और वो सेरिब्रल पॉलिसी है उनको। सेरिब्रल पॉलिसी क्या होता है, जिसमें फिजिकली बहुत चैलेंजेस आते हैं। बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज वो इतने फन लविंग है, इतने हंसमुख हैं, कि वो हमेशा, अगर मेरा भी मूड ऑफ होता है, तो वो मुझे हंसा देते हैं। तो उसको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि यार, ये शख्स जिसे जिंदगी में इतने चैलेंजेस हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, मगर ही इज ऑलवेज हैविंग फन, ऑलवेज। तो मुझे लगता है कि कदर करने के लिए जीवन की कुछ कमी होना जो है इंसान में, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो जिनको सब कुछ मिला है जीवन में, वो कदर ही नहीं कर पाते जीवन की। करेक्ट सर, करेक्ट तो ये है। सर। हमारी बीमारी में मुझे अक्टूबर 2018 में डायग्नोज किया था, और डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपको ये 2 से 5 साल आपकी लाइफ है। अभी जी। गए तो घर पे सबको पता चला, तो घर पे सब लोग डिप्रेशन में चले गए। जी। अभी मैंने क्या सोचा सर, कि मेरे कारण वाई शुड माई फैमिली सफर? राइट। Being an IT guy, I started researching on the internet. Where I found that स्टीफन हॉकिंग, वो ये बीमारी के साथ 55 साल जिए, 50। जी। तो मैंने पहली चीज की, मैंने घर पे बोल दिया, मैं स्टीफन भाई का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और सही बात है। देखिए, जीने की चाह होनी चाहिए। जिंदगी तो देखो अल्टीमेटली आपके हाथ में नहीं है। वो हर किसी को दुनिया से जाना है, किसी ना किसी तरीके से जाना ही है सबको। यहाँ हमेशा रहने के लिए जिनके शरीर सही थे, दिमाग सही थे, वो भी यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए। तो अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके, चाहे हम 4 दिन भी जिए या 40 साल भी जिए, मगर ओवरकम करके जिए, ये बहुत जरूरी है। मतलब जीत तभी है
जब किसी भी चैलेंज को हम अपने रास्ते में ना आने दें। तो मैंने लाइफ में यही सीखा और इसी फॉर्मूले को यूज करके सेहत मेरी भी, मैं आपको बता दूं, आप सबको ये बता दूं कि बहुत परफेक्ट नहीं है मेरी हेल्थ, मेरी भी हेल्थ, क्योंकि चैलेंजेस हैं, मुझे भी बहुत चैलेंजेस है। अभी भी कई बार ऐसा दौर आता है कि मैं ठीक से चल नहीं पाता, मगर फिर ये सोचता हूँ कि यार कोई बात नहीं, जो करना है वो करना है। अगर कोई मुझे जरा सा लंगड़ाते हुए, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर थोड़ा सा मुझे फंबल करते हुए चलते हुए भी देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं चल तो रहा हूं ना, कम से कम मैं बाहर जा तो रहा हूं, मेरे लिए उतना ही बहुत है। सो परफेक्शन या परफेक्ट हेल्थ जो है वो तो एक सपना है इस दुनिया में, वो किसी का भी पूरा नहीं होगा कभी भी। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि दिनेश जी ने मुझे बताया, सिखाया कि सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू शुड लव योरसेल्फ। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अपने प्यार के रास्ते में किसी को आने ना दीजिए, किसी रिलेशन को, किसी सिचुएशन को, किसी सरकमस्टांसिस को। और अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी पहचान जो है आप ये रखिए कि हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, ऑलवेज, किसी भी हालात में, बहुत चाहे तबीयत खराब भी हो, मगर ट्राई टू स्माइल। वो स्माइल जो है आपको खुद को भी हिम्मत देगी और जो आपको अटेंड कर रहे हैं उनको भी हिम्मत देगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चेहरे पे स्माइल रखूं मैक्सिमम जी। और तभी मैंने मेरे घर वालों को बोल दिया कि आप लोगों को और 55 साल परेशान करूंगा मैं, तो जी राइट। मैं यस, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, क्योंकि मैंने भी जब चेंज करने का फैसला किया तो अपने घर वालों का सोच के ही किया, बिकॉज मुझे तो आदत हो गई हुई थी उसी स्थिति में रहने की, और मैं कोप कर गया था कि चलो ठीक है, अब बेड पे हैं, नहीं चला जा रहा, कोई बात नहीं। मगर घर वालों की परेशानी या उनका मूड डाउन देख के ही मेरे को लगा कि नहीं, मुझे हिम्मत करनी चाहिए। सो आपकी फीलिंग मैं समझ सक रहा हूँ कि घर वाले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए हमें अपने चैलेंज को से फाइट करना चाहिए। बढ़िया सर, बढ़िया। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ग्रुप में हर एक मेंबर के साथ वीडियो कॉल करता हूँ, और और सभी में पॉजिटिविटी बांटता फिरता हूँ। और दिन That's it. में सर मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, तो इनडायरेक्टली मेरा स्पीच थेरेपी भी हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बात कीजिए आपस में, अपना, अपने मेंटल स्टेट के बारे में कि आज आप क्या सोच रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आज विचार किधर को जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल दिस। सो लकी हैं वो लोग जिनके पास ग्रुप है या कुछ लोग हैं जिनसे वो बात कर पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं जितिन के साथ, जो सेरिब्रल पॉलिसी के पेशेंट है, उनसे आज मैं यही डिस्कस कर रहा था कि चलो कम से कम हमारे पास कुछ लोग तो हैं जिनसे हम बात कर पाते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं इतनी लोनलीनेस से सफर कर रहे हैं कि वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। तो थैंक गॉड हमारी जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनके आगे हम अपनी मन की बात खोल के रख सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और सर आपकी स्टोरी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, जो आपकी ये लास्ट 4 साल की स्टोरी है सर, मैंने यूट्यूब में पूरा वीडियो सब देख लिया, 2-3 जी दिन। जी। And I am so much inspired with and motivated with your story, sir. दैट्स सो नाइस। और यही मेन पर्पस है। मैं हर प्रोग्राम में, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि पैसा, फेम, नाम, सक्सेस, ये सब बहुत आने जाने हैं, मतलब ये आएंगे जाएंगे, इनके ऊपर फोकस नहीं है। व्हाट आई लाइक इज, जो मेरे प्रोफाइल में थैंक गॉड ये बात जुड़ी कि मैं कुछ लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ, मोटिवेट कर पा रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, और ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे मन में एक ये चैन होगा कि हाँ, मैं ये नाम छोड़ के जा रहा हूं कि इस इंसान ने कुछ लोगों को जीने की ताकत दी। ये बहुत बड़ी फीलिंग है जिसे मैं शब्दों में डाल नहीं सकता। बाकी सब चीजें तो आनी जानी है, बट आई गेस ये जरूर मेरे नाम के साथ जब भी मेरे बाद में लोग याद करेंगे
तो वो बोलेंगे कि हाँ इसने कुछ लोगों को जीने की हिम्मत दी। ये बहुत बड़ी बात है। सर आप मानेंगे नहीं सर, दिनेश जी, आपका ये वीडियो देख के ये अटेंड करके लोगों के पैरों में जान आ जाएगी, आई गारंटी यू सर। इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। आई विश के हाँ यस, जो जो लोग हिम्मत हार चुके हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, आई विश वो सब उसको ओवरकम कर पाए। लाइफ रिमेन्स ब्यूटिफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तभी हम सब लोग अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो हिम्मत कभी मत हारिए। बाकी सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में नहीं है, हिम्मत आपके हाथ में है, उसको बनाए रखिए। तो फिर बहुत सी चीजें, आई नो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबे इम्तिहान है, सालों साल तक लोगों की स्ट्रगल चलती है, मगर बात वहीं आके टिक जाती है कि अगर आप उसको हंसते हुए झेलेंगे तो फिर झेलना थोड़ा आसान हो जाएगा। और सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने आज एक कौन सा टी शर्ट पहना है। अरे वाह that's awesome, that's awesome, very nice, very nice, Without limits। yes, very right, very right। आप खुद बहुत इंस्पायरिंग है एंड हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। और अभी सर थोड़ा ये बताएंगे आप फन और एंटरटेन अपने आप को कैसे रखते हो सर? एक्सरसाइज, वर्कआउट? नहीं सर, फन आपने बताया था ना, एंटरटेनमेंट अपने आप को कैसे रखते हो सर? देखिए मैंने जिंदगी में जो बात अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो मैंने मतलब वो मेरा मोटो बन चुका है कि मैं एक ये रामबाण बता रहा हूँ सबको कि इंसान में कोई भी गुण हो या ना हो, मगर एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो एक ऐसी चीज है जो आपको बुरी से बुरी सिचुएशन से भी निकाल देती है। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि आपको पता है मैं दिल्ली में रहा हूं पहले, और दिल्ली में रोड रेज जो है, सड़कों पे लोग मारने काटने को तैयार रहते हैं एक दूसरे को। तो और वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन में जो है, जब मैं बड़ी सी स्माइल देता हूं अगर कोई बहुत गुस्से में आ रहा है, तो वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि, तो एक मतलब खुश मिजाज रहना, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, वो आपको वर्स्ट सिचुएशन से निकाल देता है। तो इसीलिए फन जो है वो बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी स्थिति को फन एंगल से देखते हो तो उसका एक नया रूप आपके सामने आता है और आपके दिमाग से बहुत सारा बोझ जो है वो हट जाता है। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी दैट ट्राई टू हैव मैक्सिमम फन, यू नो। अगर आप बोल भी पा रहे हैं तो वो ऐसी जबान बोलिए कि आपको खुद भी हंसी आए और सुनने वालों को भी हंसी आए। एंड मैंने मेरे कई, जैसे मैंने जितिन की ही बात की, उसको फिजिकल चैलेंजेस हैं, बहुत हैं, बट उसका दिमाग जो है वो इतना फन फन साइड पे चलता है। वो ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक करता है, वो हंसता और हंसाता है इवन पब्लिक में भी। कई बार मुझे उसे उसे कहना पड़ता है कि भाई जितिन, मेरा एक इमेज है तुम तो थोड़ा मेरा तो ख्याल करो। तो मुझे लगता है लाइफ का पर्पस जो है, चाहे आप इसको किसी भी तरह से लीजिए, इज जस्ट टू एंजॉय, यू नो, एक जॉयफुल स्थिति में रहना। दुख है सुख है वो सब चलता रहेगा, मगर अपने दिमाग को, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया, एक जॉयफुलनेस की स्टेट में रखना, एक समान रहना, ना आप दुखी हो ना खुश हो, वो जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो आपके हाथ में है, वो कोई बाहर से नहीं दे सकता आप जी। मैं सर, मैंने आपके ये सब वीडियो देखे ना, so I can resonate a lot of thing what I am doing with all your videos। I actually resonate। जैसे कि मैं आई चैलेंज माई सेल्फ अप टू द लिमिट। मैं अभी नीचे गया था, वापस आया तो पहली बार मुझे एमएनडी ने मेरे पैरों के मसल को पेन देना शुरू किया, लेकिन मैंने 4 दिन तक सहन किया। आई डिड नॉट टेक एनी पेन किलर, और 4 दिन के बाद एमएनडी हार गया। उसके बाद मैं 6 बार चल चुका हूँ, आज तक मेरे को एमएनडी पेन नहीं दे चुका है। अरे वाह, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। या इट्स बहुत सी चीजें जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है। सो आप उससे भी, अपनी स्टेट ऑफ माइंड से भी बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो, बहुत चीजों को ओवरकम कर सकते हो। सो बहुत अच्छी बात
है कि अपना माइंड जो है वो हमेशा स्ट्रांग रखिए। देखिए, मैं ये बात अगेन फिर अपने बहुत से उसमें मैं कहता हूँ कि हम बाकी सब ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में बहुत अपनेपन से बात करते हैं, मेरा गुर्दा, मेरा मेरा दिल, मेरी बाजू, मेरा वटेवर वटेवर, मगर दिमाग के साथ हम ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमसे अलग हो, कि यार मेरा तो दिमाग मेरे काबू में ही नहीं आता। व्हाई? इट्स जस्ट एन ऑर्गन, इट्स जस्ट एन ऑर्गन इन योर बॉडी। जैसे आप बाकी ऑर्गन्स को इंस्टिंक्टिवली बिना किसी कोशिश के कंट्रोल करते हो, खाना हजम हो रहा है, सुसु पॉटी आ रही है, जो भी है वो आपके बिना एफर्ट के हो रहा है। तो माइंड के मामले में आप हार क्यों जाते हो कि यार आज तो मेरा मूड खराब है, आज मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ। इट्स योर माइंड, उसको समझा के रखिए, उसको अपने कंट्रोल में रखिए, और वो आपके इशारों पे चले, आप उसके इशारों पे मत चलो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। करेक्ट सर, करेक्ट। आपने बहुत एकदम जोड़ा में सच बात की सर। और मैंने ना सर एमएनडी को एमएनडी से ही हराया है। मेरा एमएनडी है माइंड नेवर डाइज, एमएनडी। और मैंने और एक एमएनडी निकाला है, मैं नहीं डरता। यस ना ही मैं डरूंगा मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरता। करेक्ट सर। और एक एमएनडी है जो मैं 2.5 ईयर से कर रहा हूँ। मुझे म्यूजिक एंड डांस पसंद है, तो मैंने उसमें भी एमएनडी लगा दिया है, एमएनडी, म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक एंड डांस, वाओ, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम जी। सब अपनी सोच की बात है, सब सोच की बात है। और जीवन में सबके बहुत स्ट्रगल है। जो जो सो कॉल्ड लोग जो फिजिकली भी ठीक हैं, उनको भी भगवान ने कोई ना कोई स्ट्रगल दी है। सी, मेरे साथ तो खैर बहुत कुछ हो चुका है, मगर अपनी आंखों के सामने मैं रोज कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज जो है वो लोगों के साथ होते हुए देखता हूँ। और ऐसी ट्रेजेडीज जो मतलब सोच के लगता है कि यार ये कितने नेगेटिव सर्कमस्टांस है। तो सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सभी की लाइफ में स्ट्रगल है। और अगर जीना है तो जज्बे के साथ जीना है, आखिरी सांस तक लड़ना है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट सर, थैंक यू सर। एंड सर आपका शर्ट बहुत बढ़िया है सर, योर शर्ट इज वेरी नाइस। या, दिस इज इनफैक्ट एज ए मॉडल एंड एज एन एक्टर, सब कुछ जो है वो डिजाइनर्स का दिया हुआ है। ये एक कंपनी है कस्टमाइज, एक कंपनी का नाम है, प्रतीक मुंजाल हैं उसके ओनर। ही इज बिन काइंड अनफ कि वो मुझे कुछ कुछ समय के बाद जो है 5-5, 10-10 कमीजें जो है वो भेजते रहते हैं डालने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मगर कपड़े इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको संभालना जो है, एक पूरा अलग कमरा चाहिए मुझे अपने कपड़े संभालने के लिए। करेक्ट। बट ठीक है, वक्त वक्त की बात है जी। मैं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आई वुड लाइक आस्क एनीवन, आपको कोई क्वेश्चन है, मतलब उनकी पॉजिटिविटी के बारे में बात करनी है, तो आप रेज हैंड कर सकते हो। जी जरूर। मुझे क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप पढ़ के मुझे बता दीजिए। हाँ आई सर, कैन नॉट सी द क्वेश्चंस। नो इशू सर। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, एनी, किसी को कोई सवाल है या यस प्लीज। फीडबैक देना चाहते हैं सर के बारे में, यू कैन अनम्यूट। देवांगी, यू कैन स्पीक। या, Hello, sir. या, हेलो। Devangi, and I'm like Pinakin's sister. रियल। राइट। He's my real brother and one and only brother. ओह वाओ, दैट्स ऑसम। He's the most motivated person I can see around. जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं भी अपनी छोटी बहन और उसके पति के साथ रहता हूं जब से मैं डिप्रेशन में गया 2004 से। एंड माय सिस्टर इज माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। उसने इतना मेरा साथ दिया हर चीज में कि आज मैं जो भी हूं मैं अपनी सिस्टर की वजह से हूं। तो सिस्टर्स जो हैं दे आर वेरी प्रेशियस। एंड आई विश के सब 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 घरों में एक बेटी हो और सबको एक बहन जरूर मिले। Thank you, sir. Thank you so much.
And I will like everybody should have a brother like Pinakin who is always motivated and every time inspiring and ready to help others. Yes, 101%. I second your opinion. 100%. Yeah. 100%. देवेंद्र कुमार जी, आपको फीडबैक देना है, सवाल अनम्यूट कीजिए देवेंद्र। यस यस, मुझे पूछना था मिस्टर दिनेश, जी सर। यू आर सफरिंग फ्रॉम सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आई यूज्ड टू। यस। जी। तो आपने बहुत सारी कोशिशें की जो अभी आपने बताया, लेकिन क्या अभी आपने इसमें जैसे एक फिलोसोफर वगैरह इनका कुछ कोऑपरेशन और हेल्प लिया था क्या? जी बिल्कुल, आई हैड प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट और पूरा डिप्रेशन का मेरा इलाज और काउंसलिंग मेरी चलती रही और काफी लंबे टाइम तक चली। आई वॉज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ मेडिसिन एंड मगर सिचुएशन जो है वो बहुत विशियस सर्कल बनता गया। जितनी मैं मेडिसिन ज्यादा लेता था उतने साइड इफेक्ट्स जो हैं वो मुझे ज्यादा झेलने पड़ते थे और मैं क्योंकि बहुत पैनिक अटैक्स मुझे बहुत होते थे, तो अगर साइकियाट्रिस्ट ने मुझे बताया कि आपने दिन में 1 गोली लेनी है, तो मुझे इतना पैनिक अटैक हो जाता था कि मैं वो 4 गोलियां ले लेता। तो उससे फिर साइड इफेक्ट्स और वो ये सब था। तो मगर फिर भी मेरी मतलब प्रोफेशनल काउंसलर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है डिप्रेशन को ओवरकम करने में। वेट लॉस में मैंने प्रोफेशनल डाइटिशियन की हेल्प ली और एक्सरसाइज में भी मैंने प्रोफेशनल ट्रेनर्स की हेल्प ली है। जी ओके, ये तो आपका हो गया कि साइकियाट्रिस्ट। जी। सो जो सेंट लोग रहते, संत लोग रहते, जी, जो भी फिलोसोफर भी रहते, उनकी फिलोसॉफी रहती जी, तो उनमें से आपने कुछ लिया क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैं कुछ ऐसे मुझे मतलब पर्सनल लॉसेस से निकलना पड़ा जीवन में कि मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो गया था कि जीवन और मृत्यु जो है वो क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, लोग जो जीवन से चले जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ जाते हैं, क्या हमारे कनेक्शन उनसे हमेशा के लिए टूट जाते हैं। तो मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी जिसमें से स्वामी योगानंद जी की राइट वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया उस किताब में। प्लस एक डॉक्टर ब्रायन वीस हैं जिनकी बुक्स, हाँ जी, तो इनकी किताबों ने। और फिर मैंने जब मैं थोड़ा ठीक होने लगा तो मैं एक थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो लेडी करती थी, मैं उनके पास गया और वो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा वो सारा प्रोसेस कि फिर मैंने खुद हिप्नोथेरेपी पे कोर्स किया, एक सर्टिफाइड कोर्स किया। एंड बिफोर बिकमिंग अ मॉडल एंड एन एक्टर I started practicing as a past life regression therapist. तो मैंने 1 साल जो है लोगों को past life regression की थेरेपी दी है as a hypnotherapist. So वो spiritual growth ने मुझे बहुत बहुत हेल्प की सब चीजों को समझने में। ओके, हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि हमने आपको इंडियन आइडल में देखा है जी, आशीष कुलकर्णी के साथ में, आप वहाँ प्रेजेंट थे जी। तो लेकिन आपने बोला था आपके चलने के स्टाइल के बारे में, लेकिन हमने उसमें देखा कि आपकी स्टाइल क्या है, इट इज स्टाइल ऑफ हिज ओन। जी, यस, स्टाइल ऑफ हिज ओन, यस, वेरी इंप्रेसिव स्टाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मैं बहुत हटके हूँ और पूरी इंडस्ट्री इस चीज को जानती है। सब काले बालों वाले या बाल रंग के होते हैं सब मॉडल्स, मगर मैं अपने सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सिल्वर जी, बहुत प्राउड हूँ मैं और जो भी करता हूँ बहुत हटके करता हूँ और शायद वही चीज जो है वो काम आ रही है मेरे। जी। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आपने बताया कि लोग आपको बहुत कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, कुछ बोलते हैं जी। सो इन माय ओपिनियन दे आर फुलिश, ऐसा मुझे लगता है। No, I don't brand people as foolish or intelligent, but people are judgmental. वो उनके opinions जो हैं वो क्लियर नहीं है, they are not clear about what they want from life. जब तक आप जीवन में देखिए, I don't know, मैं बहुत फिल्मी भाषा यूज करूंगा, जब तक आप बिंदास नहीं हैं, आप बोल्ड नहीं हैं और आप जो मोल्ड है, जो बॉक्स है, उसको तोड़ नहीं पाते, तब तक जीवन का मेरी नजर में कोई फायदा नहीं। और आप दूसरों की उम्मीदों पे कब तक खरे उतरते रहेंगे? आप अपने लिए जियो,
जो करना है वो अपने मजे और अपने फन के लिए करो। Yes, yes. तो दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज। सो बहुत सी रील्स में, एक रील मैंने बनाई थी जिसमें एक लेडी जो है वो आदमी बन के नाना पाटेकर जी का एक डायलॉग बोल रही है। तो मुझे लगा कि अगर एक मेल जो है वो फीमेल बन के उसका जवाब देगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने वो लड़की का रूप बना के वो रील बनाई। उस पे मुझे इतनी गालियां पड़ी कि आप अपने इमेज को खराब कर रहे हो। तो लोग भूल गए कि अमिताभ बच्चन जी ने कितनी पिक्चरों में औरत का रूप लेके, Yes, yes. ऋषि कपूर जी ने और बहुत से यंग एक्टर्स ने। सो कॉमेडी जो है उसको समझना, सेंस ऑफ ह्यूमर को समझना बहुत जरूरी है जीवन में। और एक बात, आपका एज 62 इयर्स है जी। मेरे ओपिनियन में ये है कि जिसमें हिम्मत है वो यंग है। जी बिल्कुल। जिसमें हिम्मत है वो यंग है। जैसे हमारे एडमिन है पिनाकिन जी। यस। He is very young because he is very daredevil. Yes, correct. You've used the right word, daredevil. और Yes. daredevil होने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। Yes, बहुत yes. तगड़े वाला जिगर। हमारे जी। एडमिन जी वैसे ही है, बहुत हंसमुख है, बहुत लाइटली बात करते हैं। He is जी। very impressive admin I have seen ever in many Yeah. of the groups. Correct. और लास्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जी कि आप जो मॉडल क्षेत्र में है वगैरह, जी तो मॉडलिंग करते हैं, बहुत सारा मॉडलिंग करते हैं, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक रेमंड की एडवर्टाइजमेंट मिले, द कंप्लीट मैन। अरे थैंक यू सो मच। आपने TCM. विश किया तो जरूर मिलेगा। यस यस, जरूर जी। मिलेगा। जरूर मिलेगा। Okay, I'm थैंक over. यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, जयमन कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी पिनाकिन जी। प्रिया जी अनम्यूट करेंगे। प्रिया जी। आई विश हेलो। मुझे वीडियो भी दिखाई दे, पर मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रहे जो मेरे से बात कर रहे हैं उनके। प्रिया जी। आपने शायद वीडियो ऑफ किया हुआ है। मैं अपना वीडियो ऑन करूँ क्या? जी प्लीज। हाँ बोलिए। जी ओके। नमस्कार। नमस्ते सर। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई तो शुरू का थोड़ा पार्ट मेरा मिस हो गया। अभी आपने जो प्रोफेशनल हेल्प की जो अभी बात की, अभी मैं खुद तो पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड थे जी जो इस ग्रुप में मतलब ये ग्रुप जिस रिगार्डिंग है MND के, जी तो शुरू में वो भी डिप्रेशन में गए थे। तो जैसे लोगों का थिंकिंग है कि साइकेट्रिस्ट के पास गए मतलब वो पागल है, तो ये आपने भी फेस किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल फेस किया, और बाहर से नहीं, अपनी फैमिली में भी फेस किया। बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत से लोग ऐसे थे जो मतलब देखिए, लोग जो है ना, आई एम सॉरी टू से, बहुत इनसेंसिटिव हैं और वो आपकी मेंटल स्टेट को समझते नहीं है, और वो जो उनके अपने नोशंस और विचार हैं वो उसी पे आपको हमेशा डालते रहेंगे। तो मुझे फिर अल्टीमेटली ये लगा कि मुझे साइकियाट्रिस्ट से हेल्प मिल रही है, मेरी मदद हो रही है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। अगर ये लोग मुझे पागल कह भी रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे अपना फायदा देखना है कि कहाँ जाने में। एंड थैंक गॉड मैं अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रहता हूँ। दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, दे वर ऑलवेज वेरी अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। मैंने जो भी, जिसको भी कंसल्ट करना चाहा या जहां भी जाना चाहा, उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। बाकी रिश्तेदारों का या फ्रेंड सर्कल का तो यू नो हाउ इट इज, दे गो ऑन एंड वन शुड नॉट केयर मच। ये स्टैंड मुझे भी अब मेरे केस में भी लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग जिस स्टेज या उस फेज से जो जाते हैं उनको पता रहता है कि क्या हम लोग सहन कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो दूसरों को पता नहीं चलता है। तो ये इस ग्रुप में भी जिनको भी ये तकलीफ है, तो उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी लोगों की सोचे बिना प्लीज 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 टेक प्रोफेशनल हेल्प। 101% प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज उससे बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। थैंक यू सर। सर प्रिया जी एक मिनट सर, मैं प्रिया जी के बारे में बताना चाहता हूँ। उनके हस्बैंड कौशिक जी है और प्रिया जी ने उनका 3-3.5 साल बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट किया। अभी होम्योपैथी यूज किया, क्रोनिक हीलिंग यूज किया और एक जबरदस्त चीज बोली
मैंने अपने हस्बैंड को बोला तेरे को मैं लात मार के खड़ा करूंगी। That's good. एंड प्रिया वेरी स्ट्रांग है। उन्होंने कौशिक जी को आज 80% रिवर्सल पे लाके खड़ा कर दिया एंड जी इज माय जी इज अकॉर्डिंग टू मी शी इज माय आइडल सर। Right, women power. I always say hats off to women, especially हमारे देश की औरतें, क्योंकि मेरे अपने मदर भी जो है उन्होंने बच्चे भी पाले, हम लोगों को बड़ा किया, नौकरी भी की, हमारे फादर को भी सपोर्ट किया, पूरी रिश्तेदारी भी निभाई। तो हमारे देश की औरतें जो है वो घर में, घर से बाहर, दे आर द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। हैट्स ऑफ टू वुमेन। थैंक यू सर। सर और अभी डॉक्टर चित्रा राजूकर आप अनम्यूट करेंगे मैम। डॉक्टर चित्रा राजू। Yes, जी, और thank I would you. like to see the video also. Yeah. By profession, I am a faculty member. Right. Namaste, I sir. cannot see Namaste. you. Namaste. Yeah. नहीं, मुझे By आप profession, दिखाई I नहीं am दे a रहे। faculty member. Right. मेरा वीडियो तो ऑन है, आप मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। Let me try. Yeah. Okay. जी, yes, I can see you now. जी. Okay. मैं बाय प्रोफेशन फैकल्टी मेंबर हूँ और मेंटल हेल्थ और सोशल वर्क डिसिप्लिन से जुड़ी हुई हूँ। गए 25 इयर्स आई एम एसोसिएटेड विद दिस फील्ड। लेकिन मुझे जो ऑब्जर्वेशन दिखाई देते हैं सर, अभी मैं आपको सुन रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 25 साल से ये जो मेंटली चैलेंज के स्कूल है पूना में, उसको सुपरवाइजर करके हूँ। और उसके ऊपर मेरी एक बुक भी आई हुई है, दैट इज वेरी बेसिक। उसमें अभी आप मुझे अभी भी आपके इनपुट बहुत वैल्यूएबल लगते हैं। दैट फर्स्ट आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माय व्यू Thank you so ऑन योर much. प्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो मुझे Thank you. जब मैं कहीं जाती हूँ, ये कॉन्फ्रेंसेस हो या ये जो ग्रुप्स है, इसमें जब सहभागी होती हूँ तो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स का भी एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं दिखाई देता है, या सेंसिटाइजेशन नहीं दिखाई देता है इस चीज के बारे में। तो वो जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है जो कॉमन मैन है या जो ले मैन है, उनका सेंसिटिविटी समटाइम्स इज वेरी गुड देन द प्रोफेशनल्स हु आर क्वालिफाइड इन इट। तो वो एक स्टीरियोटाइप या स्ट्रक्चर्ड व्यू से ही देखते हैं। समवेयर एल्स वी जस्ट नीड टू बी अ गुड लिसनर। उससे आधी 50% मोर देन 50% बात हो जाती है, लेकिन वो बातचीत रहता है एंड देन दे जस्ट वुड लाइक टू स्ट्रक्चर्ड और दे जस्ट वुड लाइक टू फिक्स और they from that they would like to view the situation. तो मुझे ऐसा लगता है sometimes कि this is what is not good. Yes, correct. आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बिकॉज मेरे को साइकियाट्रिस्ट और मेडिसिन जो है वो जो भी उन्होंने दी वो एक फर्क चीज है, मगर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो यही मिलता था कि मैं जाके बात कर पाता हूँ, कोई मेरी बात को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, और बात करने से ही मेरी बहुत सी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती थी उतने मतलब टाइम के लिए। जब मैं साइकियाट्रिस्ट से आता था तो 1-2 दिन तक मेरे बहुत अच्छे निकलते थे, बिकॉज मुझे लगता था एक वैलिडेशन की फीलिंग होती थी कि वो लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। सो कम्युनिकेशन विद समबडी जो पॉजिटिवली ले आपकी चीज को, वो बहुत जरूरी है, उससे बहुत हिम्मत मिलती है। जी, बहुत वैल्यूएबल इनपुट मुझे आप सब लोगों को सुन के मिल रहे हैं। मतलब मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है कि somewhere else I am listening the thought which are coming from heart and very good and very valuable, and I can see the scope for it also कि एक सबके लिए स्ट्रगल है। जो एबल्ड बॉडी है शायद उसके लिए ज्यादा है, जो डिसेबल्ड बॉडी है शायद उसके लिए कम है, लेकिन सबके लिए स्ट्रगल्ड है समवेयर एल्स। और एक खुश मिजाज और सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। जो कहीं तो भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ये एटीट्यूड मुझे और अच्छा लगा, और सुनने के बाद में और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। और आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन नाउ। जय जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे।
हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था। जी मैं आपको देख नहीं पा रहा, आई एम ट्राइंग टू सी योर वीडियो। जी ऑडिबल नाउ? यू आर ऑडिबल बट आई कैन नॉट सी यू, बट इट्स ऑल राइट, आप पूछिए प्लीज। आई एम रिसेंटली तो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते? डू यू आल्सो मेडिटेट? आई एम सॉरी, मुझे पूरा सुना नहीं आपका। आप मेडिटेशन करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। करता हूँ, बिल्कुल। मैं रिसेंटली मतलब अभी इतना पहले मेडिटेशन बहुत करता था जब मैं रिकवर कर रहा था, बट बीच में एज अ मॉडल एंड एक्टर आई बिकेम सो बिजी कि मेडिटेशन करने का मुझे टाइम नहीं मिलता था। और अभी मतलब 2-1 साल पहले मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहने लग गया, हाई ब्लड प्रेशर। और एंड सरप्राइजिंगली जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले बोला कि आप YouTube पे जाइए और मेडिटेशन करना सीखिए। यू नो, अ क्वालिफाइड MBBS MD डॉक्टर इज टेलिंग मी इन वेरी मेटाफिजिकल टर्म्स, स्पिरिचुअल टर्म्स, के आप मेडिटेशन कीजिए, उससे दवाइयों के साथ साथ आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैंने 2-3 साल पहले फिर से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है और मुझे बहुत उससे फायदा हो रहा है। सबसे पहले सुबह उठ के जो है मैं मेडिटेशन करता हूँ और फिर अपना थोड़ा बहुत योगा एंड अपना जो वर्कआउट है वो मैं करता हूँ। जी थैंक यू सर। आपने आपने म्यूट कर दिया था। अच्छा है जी, ठीक ठीक है। आपने म्यूट किया सर। आप मुझे बोल रहे हैं? मेरी आवाज तो नहीं सर, छाया जी को। जी हाँ, आई कैन नॉट हियर हिम एनी लॉन्गर। आप अनम्यूट कीजिए। जी अब आ रही है आवाज आपकी। बोलिए। क्या आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ विजुअलाइजेशन वगैरह? आई एम सॉरी, आपकी आवाज बहुत पॉजिटिव ब्रेक हो रही है आवाज आपकी बहुत। He is asking आई एम सॉरी, आई कांट पॉजिटिव हियर यू। एफर्मेशन भी करते हैं। हेलो सर, पॉजिटिव एफर्मेशन आप हेलो, ये पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? पॉजिटिव भी देते हैं आप अपने आप को? पॉजिटिव मोटिवेशन, एफर्मेशन। पॉजिटिव। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मैंने ये बात आई मीन एक बहुत फनी से तरीके में मैंने ये चीज इंडियन आइडल में भी बोली है। हालांकि वो बहुत मतलब फन तरीके में बोली, बट आई टेक इट वेरी सीरियसली। एंड मुझे बहुत हेल्प उस चीज से मिली। मैं रोज सुबह उठ के जो है मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि आप शीशा देखिए और अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए एवरी मॉर्निंग दैट यू आर गुड, दैट यू आर एबल, आप ये कर पाएंगे, आज का दिन अच्छा निकलेगा, आप अपनी हर चीज पे काबू पा पाएंगे। तो मैंने इन सब चीजों को करना स्टार्ट किया और मैंने इंडियन आइडल में इस चीज को बहुत फन तरीके में बोला कि मैं शीशा देख के रोज सुबह कहता हूँ कि तुम्हें इतना हैंडसम होने का कोई हक नहीं है। बहुत बढ़िया। जी थैंक यू। थैंक यू। मुकुल रजा जी, हाँ हेलो। आप हेलो करेंगे सर? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर सॉरी, एक्चुअली आई जॉइंड लेट टू यू और this is one of the topic which I really want to connect with, राइट because I have also gone through such kind of stages in my life. There was a period जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ था। I missed two loving persons of my family. तो उसके बाद से I went to depression और वो बड़ा टफ फेस था मेरे लिए। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। और मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आता था कि क्या करूं। सबसे बड़ी बात सर जो मैंने आपकी समझी, देयर वाज नोबडी टू विद हुम आई कुड शेयर, और ये मुझे बहुत बड़ा पॉइंट लगता था। जी मतलब सबसे बड़ा पॉइंट ये लगता है
आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिससे आप शेयर कर सको। एटलीस्ट अगर आपकी कोई बात सुन भी लेता है तब भी आप रिलीज हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, आपका आउट गो हो जाता है, आउट गो हो जाता है। जी और वो there was nobody मतलब to whom with I could relate or share the things। और वो क्या होता है, आप अंदर ही अंदर अपने आप चीजों को घुटते रहते हैं। Bottle very up difficult करता है phase for me, जी and with the help of somebody, by God grace, my sister was there, she helped me a lot, and one or two persons were also there, तो उनसे मेरे को काफी हेल्प मिली। बट स्टिल आई डू फील दो आई एम रिकवर्ड फ्रॉम इट, बट कभी कभी वो फेजेस फिर आते हैं जी और जब आते हैं तो बड़ा टफ लगता है, तब एकदम से समझ नहीं आता कि हाउ टू ओवरकम देम। तो सर कैन यू प्लीज शेयर सम वैल्यूएबल टिप्स अबाउट इट। मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो मैंने आपका स्टार्टिंग वाला तो कुछ नहीं सुना हुआ। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं जिन भी चीजों से सफर कर रहा था, मतलब आई हैड अ फ्यू पर्सनल लॉसेस इन माय लाइफ, एंड उसमें से एक लॉस तो जो है वो बहुत ही शॉकिंग था। बहुत यंग एज में चले गए वो मुझे छोड़ के, और तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो और मैं डिप्रेशन भी मेरा उसी वजह से था और वो सब कुछ। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये जो आपके जो दिमाग में जो एक खाली जगह रह जाती है किसी के जाने से, लॉस से, या जो भी आप सफर कर रहे हैं, वो कभी भरती नहीं है। और मुझे बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि मेरे को भी रिलैप्स होते हैं। अभी भी कई दिन मेरे ऐसे निकलते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में होता हूँ, बिकॉज आपको पास्ट याद आता है, आपको जो आपके लॉसेस हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है, वो याद आते हैं। मगर मैंने एक चीज अब ये सीख ली है कि मैं उसको बहुत परफेक्टली नॉर्मल लेता हूँ कि दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। आई विल नेवर बी क्योर्ड फुल्ली फ्रॉम माय थॉट प्रोसेस, यू नो। मैं अपने पास्ट से जो भी मैंने सफर किया उससे मैं बच नहीं सकता कभी भी। उसके मुझे रिलैप्स होंगे, जो मेरे इश्यूज थे उनके रिलैप्स भी मुझे हो सकते हैं, एंड मुझे उनसे डील करना है जब भी मैं एक रिलैप्स में जाता हूँ। तो मैं अपना अपना ध्यान बदलने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचता हूँ, एंड थैंक गॉड मैं एक बहुत विजुअल मीडियम में हूँ। मतलब आई एम एन एक्टर एंड अ मॉडल, और मैं फिर वहां पे अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर देता हूँ। मैं वीडियोस बना लेता हूँ, अपने अपने लिए वीडियोस बना लेता हूँ, कुछ भी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अगर आप मेरी पोस्ट देखें तो कई पोस्ट मेरी बहुत सैड होती हैं, दे गो टोटली इन द डार्क जोन, और बहुत सी पोस्ट मेरी फिर से ऐसी होती हैं कि मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ या मैं उस चीज से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। आप इस चीज के बारे में गिल्टी फील मत कीजिए, और इसको आप एक इशू मत बनाइए दिमाग में। टेक इट एज परफेक्टली नॉर्मल। वी ऑल विल हैव रिलैप्सेस, we all will go on struggle in one way or the other, और उससे निकलने की कोशिश करते रहिए हमेशा। जी सर तो एक्चुअली व्हाट आई ट्राइड सर, जो आपने मिरर थेरेपी बताई थी, जी तो आई यूज्ड टू ट्राई दैट मिरर थेरेपी आल्सो, राइट एंड मैं अफर्मेशंस पे भी बहुत फोकस करता हूँ जी कि हर वक्त अफर्मेशन, एंड जी आई टुक द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आल्सो राइट राइट to recover it from it. I did not go to the allopathic doctor, ओके but I took the help of homeopathic medicine, and Okay. मेरे को लगता है उसने काम किया, अच्छा, दैट्स क्योंकि गुड। मतलब क्योंकि जो मैंने सुना था कि आप एलोपैथिक पे जाते हो तो वो आपको सुला देते हैं, they wanted you to sleep, तो Yeah, that वो might be फेज right to a certain extent. थोड़ा sleep inducing होती हैं वो medicines. तो I did not want to go to, because अगर मैं सो जाऊं तो फिर घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जी जी है ना, तो जी वो स्टेज में नहीं चाहता था। जी So that's why I went to the homeopathic doctor. तो homeopathic में कोई इशू नहीं था और मेरे को रिलीफ भी हुआ, and then with the help of this therapies and videos मेरे को काफी कुछ हेल्प मिली to get जी, them, to get myself recovered from it. that's But so nice. still अभी भी एक प्रॉब्लम है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ
I नहीं, don't know बट आप आपकी जो अचीवमेंट्स हैं आप उन पे फोकस कीजिए। आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, तो उस चीज को बारी बारी याद कीजिए। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज अपना समय लेती है, हर चीज अपना टाइम लेती है, और धीरे धीरे ही प्रॉब्लम्स जाती हैं। एंड इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि प्रॉब्लम्स कभी भी पूरी तरह से वैनिश नहीं होंगी। दे विल नॉट, मतलब इसको बहुत नॉर्मली लेना शुरू कर दीजिए, जैसे मैंने लिया हुआ है। अब मैं आपको बिल्कुल यहाँ कन्फेस कर रहा हूँ आप सबके सामने कि कई दिन मेरे ऐसे होते हैं अभी भी कि मेरा बेड से उठना मुश्किल हो जाता है, मगर मैं घबराता नहीं हूँ, पैनिक में नहीं जाता। मुझे लगता है कि नहीं यार, ठीक है, मैं ओवरकम पहले भी कर गया था, मैं अब भी कर जाऊंगा। और कई बार चलने में भी दिक्कत हो जाती है। सो आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस मत कीजिए। आप ये फोकस कीजिए कि आप कहाँ से निकल के यहाँ तक आ गए, और आगे भी इन सब से आप निकल जाएंगे। इस चीज पे फोकस कीजिए। मेरे को जो पर्सनली एक इशू लगता है, आई डोंट नो कि सबके साथ है या नहीं है, बट स्टिल अभी भी देयर इज नो सच काइंड ऑफ ग्रुप और पर्सन विद whom वी कैन शेयर आवर थिंग्स। एक कंसोलेशन होता है ना सर, आपकी कंसोल होते हो आप, है ना, आप शेयर करते हो तो पीपल डू लिसन टू यू देखिए प्रॉपर्ली। मैं आपको वो मिसिंग पार्ट लगता है सर। लेट मी टेल यू वन थिंग। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, आप अपना साथ खुद दीजिए। ये बहुत क्लिशेड लगता है, बहुत ये फिलोसफिकल या किताबी सी बात लगती है, मगर मैं आज जितिन को भी यही कह रहा था, जो मेरे मित्र हैं और जो जिनको सेरेब्रल पॉलिसी है, कि आप ये मान के चलो कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस चीज से एडजस्ट हो जाओ पहले से ही कि आपके साथ कोई नहीं है, आपकी बात सुनने का समय किसी को नहीं है, आपकी बात समझने को कोई तैयार नहीं है। और खुद को समझना, उस एंगल से, उस पॉइंट से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपना साथ खुद दो ना। आप खुद से तो बात कर सकते हो। पॉजिटिव जिसे आप वो कह रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशन, वो बहुत जरूरी है। वी आर ऑल अलोन, वी आर ऑल लोनली। यहाँ कोई किसी के साथ 24 घंटे नहीं है। तो उस स्टेट ऑफ माइंड को ही आगे बढ़ाइए कि हाँ, मैं अपने साथ हूँ, मैं अपनी बात सुन रहा हूँ, मैं अपनी बात समझ रहा हूँ। इस चीज को आगे बढ़ाइए। सर कई बार खुद से खुद को समझाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, आई नो दैट, बट आप अपना साथ दीजिए ना। अपना साथ तो आप खुद ही देंगे ना। अब कोई और नहीं है तो आप तो है ना अपने साथ, या आप भी अपना साथ छोड़ देंगे? देखिए, कई बार मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत मैसेजेस यंग लोगों के आते हैं। मेरी फॉलोइंग जो है वो 80% अप टिल द एज ऑफ 27 इयर्स है। और वो लोग जो है ब्रेकअप जैसी चीज के, किसी की गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, किसी के बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो उससे परेशान हो जाते हैं। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि खुद से तो ब्रेकअप नहीं ना हुआ, आप तो आपके साथ हो ना। तो ये मान के चलो कि आखिरी सांस तक आपने ही अपना साथ देना है, किसी और ने नहीं देना। ना कोई आपकी बात सुनेगा ना समझेगा। इस चीज को मन में बिठा लीजिए। तो खुद से बात कीजिए, अपने बारे में खुद को बताइए और अपना साथ दीजिए। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। here I would like to interrupt sir. मुकुल, मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता हूँ सर, पॉजिटिव अफर्मेशन करता हूँ, और मैं यही बताता हूँ कि आप 50 जितना हमारी बीमारी में 50% इट इज माइंड कंट्रोल और 50% इट इज फिजिकल। अगर अपना माइंड आपने कंट्रोल कर दिया, then you will win, always win sir. ऑलवेज विन, करेक्ट। अपने आप को समझाना आपके हाथ में ही है, और किसी के हाथ में नहीं है। सर कई बार सेल्फ डाउट हो जाता है ना, तो आप I know that, that's perfectly normal. आप उसको इशू मत मानिए, that's perfectly normal. मुझे भी होता है, बहुत तगड़े वाले सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट देम और उनको दूर हटाने की कोशिश कीजिए इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। उनसे भागिए मत। ये मत सोचिए कि आप किसी और से बात करेंगे तो सेल्फ डाउट जाएगा। आप खुद से बात कीजिए। थैंक यू मुकुल जी। और सर आपसे we want to share the thing further with you, then what would be the medium actually? See, yes, that's a very important thing that you have asked me here and mentioned it. मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि I'm not a professional counselor, and
आई डोंट नो आप इस बात को कैसे लेंगे। मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वीडियोस में यूट्यूब पे और गूगल पे अवेलेबल है, मेरी अपनी स्टोरी। मगर जरूरी नहीं कि मेरे फॉर्मूलाज जो हैं वो सबके ऊपर अप्लाई होके सब उन चीजों से निकल पाए, यू नो। तो इसलिए मैं पर्सनल काउंसलिंग जो है वो डिस्करेज करता हूँ। यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल काउंसलर। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल काउंसलर। सर, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ काउंसलिंग, इट्स जस्ट द थिंग ऑफ शेयरिंग। क्योंकि दो लोग सर जब एक से सर्कमस्टेंसेस से गुजरे होते हैं ना, तो एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकते हैं सर। नहीं, वो भी है, मगर फिर भी सबके सर्कमस्टांसेस जो है और तकलीफ सबकी फर्क है। चाहे वो अपरेंट लगे कि हाँ एक जैसे हालात हैं, मगर वो एक जैसे हालात नहीं हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ कि पर्सनल काउंसलिंग मैं नहीं कर पाता। आई कैन नॉट, बिकॉज वो बहुत ट्रिकी हो जाता है। आप जो इंस्पिरेशन मेरी स्टोरी से लेना चाहते हैं आप वो लीजिए, उसको अपने हिसाब से यूज कीजिए, मगर जरूरी नहीं कि मेरी हर सलाह जो है वो आपके काम आ जाए। थैंक यू मुकुल जी, थैंक यू दिनेश जी। एंड लास्ट सर, हमें ना हमारे ग्रुप में ये प्रसाद जी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसके बाद में मैं आपका आप मेरे फेवरेट बन गए। तो प्रसाद जी बोलिए। जी, गुड मॉर्निंग सर। I am here. I am speaking behalf of my father, R.D. Prasad, his name. जी. Actually wants to ask, what is your diet plan? Yes, I follow a very healthy diet plan because मेरा weight जो है वो was 135 kgs and most of my problems were related to obesity. So I went on a very holistic diet. I'm a pure vegetarian. At that time, I didn't used to eat even eggs. So it was very difficult for the dietitian to write a diet for me so that the proteins are taken care of, the carbs are taken care of. But I used my brain, you know, I used my intelligence that what is good food and what is bad food. So basically I left sugar. I left salt at that time. Even now I take very little amount of salt. I drink a lot of water. I avoid fried food, junk food, canned juices, colas, soft drinks, hard drinks. So basically I have a long list of what I don't eat and a very small list of what I eat. So that is the diet plan. Okay. Yes sir, thank you. You're welcome. God bless you and God bless your father. थैंक यू दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ग्रुप के लिए सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने और एक चैलेंज लिया। मैंने अप्रैल में मेरी वाइफ और छोटे बच्चे को मैंने अमेरिका भेज दिया और बोला उसको, जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आप अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं? हाँ सर, मेरी वाइफ और मेरा छोटा लड़का। अच्छा, नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि आपने उनको उनकी जिंदगी जीने के लिए नहीं भेजा, आपने अपनी आजादी और अपनी जिंदगी के लिए उनको भेजा ताकि आप जी सके अपनी जिंदगी। सर आपने मेरा सीक्रेट जान लिया सर। जी देखो। और क्या हुआ सर, I can challenge myself to do all my work on my own sir. Right, and hats off to you. I'm sure आप हर चीज को ओवरकम कर पाएंगे एंड आई विश यू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ which is most important thing, healthy life. थैंक यू सर। और अभी मैं सभी को बोलूंगा, आप सर के बारे में कुछ फीडबैक देंगे। देवांगी बोल। Sir, it was very nice talking with you. You were very inspiring, and we are very grateful that we had a talk with you. Thank you so much. I am Thank also you. equally grateful कि आपने समय निकाला और आप मेरी बातें सुन रहे हैं. I am equally grateful. Thank you so much for listening. Now we all wish that you get more modeling assignment and you become the biggest model. Or next आपको US. Thank you so much. I really appreciate that, but wish me good health. That is most important.
Yeah. A very good health to you also, sir. Thank you So so you much. keep on inspiring everybody around the world. Thank you so much. Thank you so much and God bless everybody. मुझे बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छी फीलिंग हुई इस ग्रुप से बात करके एंड आई विश के आप सब लोग जो हैं वो खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सबका जीवन खुशियों से भरे. So now I'll take your leave and say good night to everybody. Bye bye and take care. Shubhratri, good night, sir, and have a very good life ahead, sir. Thank you so much, dear. God bless everyone. Thank you, bye, sir. Thank you so much, Pinakin ji. Thank you, बेना. और किसी को कोई सवाल है? Anybody you want? Thank you everyone for joining today. Tomorrow कल हम 9:30 बजे मिल रहे regarding that app. जो ऐप काम आता है स्पीच थेरेपी में, कल हम रात को 9:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ऑल. बोलिए देवेंद्र कुमार जी, बोलिए सर. आपका हैंड रेज हुआ था. आपका म्यूट है सर. हाँ बोलिए. Thank you very much अरे for today's session. Very inspiring. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया. एक मिनट, भगवान जी बोलिए सर. अनम्यूट. भगवान जी वीडियो. थैंक यू पिनाकिन जी. हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. ओके सेशन अच्छा हो गया. ओके सर, बहुत आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए. बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप. धन्यवाद सर. लेकिन पिनाकिन जी पूछते ट्रीटमेंट कौन सी लिया है? कौन सर? बोलिए सर. उसने ट्रीटमेंट कौन सी लिया? होम्योपैथी लिया है क्या? किसने? ये आप ही मॉडल जी ने. यार उन्होंने बहुत अलग अलग बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए. मेडिटेशन किया, डॉक्टर को मिले और बहुत अलग अलग किया. उनको ये बीमारी नहीं थी लेकिन उनको डिप्रेशन था सर. अच्छा ओके बराबर है. ये बीमारी नहीं थी मतलब एकदम उनका मोटर फंक्शन नहीं हो रहा था, हाथ पैर कुछ भी नहीं. और वो जबरदस्ती जिम में गए और उन्होंने 10 बार गिर के भी खड़े हुए वो. हाँ ठीक है. ओके थैंक यू पिनाकिन जी. थैंक यू सर. और प्रसाद जी आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट करेंगे. प्रसाद जी. और अभी सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं. जिनको बोलना है आप अनम्यूट कर सकते हो सर. जिनको भी बोलना है अनम्यूट करके बोलिए. स्मिता जी. Thank you, Pinakin. Thank you so very much. It was extremely inspirational talk. I really enjoyed it. I think, and thank you for bringing those type of celebrities and personalities to the meeting. Thanks a lot. बहुत मेहनत किया मैम. I know. You always do it, and thanks to you. और तुम भी सबको बहुत motivate करते हो, which is fantastic. Very well done. मैम विवेक जी ने देखा ये सेशन? पूरा full everything. विवेक आपको भी अभी खड़ा होकर मॉडलिंग करना है सर यूके में. True. 100%.
स्मिता जी नहीं, मैं आपका मैनेजर बनूंगा, डोंट वरी। That is so good. Yes, we'll do that. We are all together. ओके, थैंक यू मैम। और मैं अनम्यूट करके बोल पाएंगे? एवरीबॉडी कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करके बोलिए। ओके, वेलकम सर। आपका मैं समझ गया सर, थैंक यू बोल रहे हो। वेलकम सर। हरिंदर बाबा जी बोलिए, हरिंदर बाबा जी। हाँ हरिंदर जी आज आप ही बोलिए, आपको ही सुनना है आज। मैं अनम्यूट किया इसके लिए पूछ रहा हूँ, बोलिए सर। अरे अनम्यूट किया बताने के लिए, मैं भी हूँ इधर। तो आप बोलिए, आता नहीं ना। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बहुत अच्छा लगा आज आपने जो भी मोटिवेशन किया पिनाकिन भाई। बस देखो ना, सबको अभी ठीक करना है। अब देखो फटाफट आपको ठीक करना है, और हम 1-2 साल में हम सबका मीटिंग भी कर रखेंगे, तो सब लोग अपने पैर पे चल के आएंगे। और अब मुझे नहीं चाहिए किसी के पास लकड़ी या वॉकर या व्हील चेयर। अपने को सबको हाथ पैरों से चलाना है और मिलना है। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई फीडबैक देना तो आप दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आज के सेशन में जुड़े। मैं अभी लास्ट में एंड में दिवेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे सेशन के लिए आए। और मैं वापस आपको बोलूंगा 9:30 बजे मीटिंग में, उसमें हम एक ऐप के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका और इंडिया की कंपनी ने मिलकर एक ऐप बना है। ये हमारी लिप्स की मूवमेंट को देख करके हमारा टेक्स्ट लिखेगी और ट्रायल करना चाहती है, इसके लिए आप जरूर जुड़िए। थैंक यू ऑल। थैंक यू। दिलीप का मजामा अनम्यूट होगा। दिलीप क्या? हेलो। हाँ दिलीप होगा, કેમ છો? हेलो बेस्ट, बहुत फाइन मीटिंग કરી હું સાંભળતો તો 1 કલાકથી। ओके ओके, I am proud of you sir, I am proud of you sir। थैंक यू भाई, I am proud of you sir। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ऑल राइट। और छाया जी ऑल द बेस्ट सर, ऑल द थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। छाया जी आप अनम्यूट करेंगे, आएंगे वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई विल एंड द मीटिंग। और कल हम वापस रात को 9:30 बजे मिलते हैं। और हैप्पी हीलिंग टू एवरीवन। हो ये उतना फटाफट हील करना